ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखें अभी कि कार्य का संचित कैसा कार्य संचित ऊर्जा कार्य जो है वो क्या हो रहा है। कार्य इक्वल टू क्या हुआ V इंटू आई इंटू टी या VI स्क्वायर आर टी। ये जो कार्य आया ये जो हमारा क्या हो गया, ये संचित ऊर्जा के रूप में जमा हो गया है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऊर्जा होती है, कार्य जो होता है जिसके कारण ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाता है, उस पदार्थ में ये जिस इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है उसमें क्या हो जाती है, संचित जमा हो जाता है। जैसे आपको कल बताए थे कि ऐसे ऐसे हम लोग फिर क्या करते हैं जाड़ा के दिन में, तो इससे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होते हैं। इससे हमारा क्या है गर्मी, हमको शरीर में गर्मी मिलता है। ये हमको कैसा है उष्मा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो संचित ऊर्जा का हमारा मान कितना आया था, संचित ऊर्जा का हम लोग मान निकाले थे इक्वल टू आई टी आर स्क्वायर। इसी को देख उस पर उस समय क्या है जूल नाम के साइंटिस्ट काम कर रहे थे। क्या ये उष्मा के प्रभाव पर क्या कौन जूल नाम के साइंटिस्ट उस समय काम कर रहे थे, है ना। तो वो ये देखे कि जो हम कार्य होता है किस पर, विद्युत विद्युतीय जो हमारा डिवाइस है ना, जैसे रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में जो कार्य हो रहा है कितना VIT या VI स्क्वायर आर टी, वो है हमारा उस पदार्थ में क्या होता है विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में अंदर में वो ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके कारण कोई चीज हीट अप होता है, गर्म होता है। तो उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं आई स्क्वायर आर टी। उसी समय इसी पर काम कौन कर रहे थे, जूल नाम के वैज्ञानिक। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने 3 नियम दिया। क्या क्या दिया, वो बोले कि संचित ऊर्जा जो है ये कितना है, उष्मा ऊर्जा के बराबर है, H के बराबर। H क्या हो गया, हीट एनर्जी, है ना। तो हीट एनर्जी जो होता है वो क्या है, ये बोले जूल का नियम। जूल 3 नियम दिए, इसी से जूल के 3 नियम, ठीक है। कौन कौन सा, 1 2 3 करके देखें। पहला नियम क्या है कि इसी पर कुछ नहीं, आपको कुछ विशेष याद नहीं करना है, आप खाली इतना याद रखें ये चीज। तो ये बोले कि एच जो होता है क्या हीट एनर्जी, वो प्रोपोर्शनल होता है इसके आई स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का। लेकिन क्या जब क्या है आर, ये दोनों ये इसके होगा तो ये दोनों आर और टी क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, स्थिर हो या निश्चित हो, है ना। क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, है ना। ठीक, क्या है, इसी से तीनों नियम निकलेगा। पहला कि ये जो संचित ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा वो इसके प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों चीज स्थिर रहना चाहिए तीनों में। अब हम स्थिर रहने का मतलब जो हम बताते हैं, ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा ऐसा लिख दिया आपको पहला नियम, यहाँ इधर कर देते हैं। सेकंड ये आपको यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया पहला नियम, ठीक है। क्या क्या हो गया पहला नियम कि जब और आर टी स्थिर हो तो H प्रोपोर्शनल आई इसका मतलब रेजिस्टेंस को हम फिक्स करते हैं, समय को फिक्स करते हैं। तो हमारा क्या होगा, उष्मा ऊर्जा जो होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब स्थिर का मतलब समझ, जैसे हम एक आयरन ले, है ना, आयरन ले लिए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। उसको हम मान के चले कितना देर तक गर्म करें, 5 मिनट तक। क्या कर लिए, आर का वैल्यू मान लीजिए जो है आयरन, उसका वैल्यू मान लीजिए कितना होगा 100,
मान लीजिए, और टाइम हम कितना कर दिए, 5 मिनट तक फिक्स कर दिया। तो ये दोनों फिक्स हो गए। अब हम आयरन को जब भी काम में लाएंगे, रेजिस्टेंस तो उसका बदल नहीं रहा है जनरली, तो आर फिक्स हो गया 100 ओम। और हर बार हम इसमें करंट देके देखेंगे कितना देर तक, 5 मिनट। अब करंट क्या करते हैं, करंट का वैल्यू हम पहला बार रख लेते हैं कितना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। दूसरा बार रखते हैं 2 एम्पियर, तीसरा बार रखते हैं 3 एम्पियर, है ना, या 5 एम्पियर कर दिए। तीसरा बार हम वैल्यू बढ़ा दिए करंट का 5। तो ये होगा क्या, ये एच जो हो जाएगा, जब हम I1 रखेंगे तो एच कितना होगा, जो भी होगा, मान लीजिए हमारा कितना हो गया, 1 जूल हो, एच को नाप लिए। तो अब इसमें जो होगा एच, वो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 जूल हो जाएगा, इससे 4 गुना बढ़ जाएगा। और करंट का मात्रा हम और बढ़ा दिए, करंट वैल्यू बढ़ा दी, ज़्यादा करंट आ रहा है, तो हम 5 एम्पियर कर दिए, तो एच कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 गुना, 25 जूल प्रोड्यूस होगा, समझ गए। और एक आयरन ले लिए, तो उसका आयरन का रेजिस्टेंस फिक्स है, और एक हम टाइम भी फिक्स कर दिए कितना, 5 मिनट तक। तो जब हम दोनों चीज़ फिक्स कर लिए, अब हर बार करंट बदल कर देखेंगे, एक बार उससे 1 एम्पियर बढ़ाएंगे, कैसे नापेंगे, एमीटर लगा देंगे, देखेंगे उसमें रीडिंग 1 हुआ तो 1 एम्पियर, फिर उसमें और करंट बढ़ा देंगे तो 2 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर। तो हम देखते हैं जब 1 एम्पियर करंट आता तो हीट अगर 1 जूल पैदा हुआ तो 2 एम्पियर में 4 जूल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 एम्पियर बढ़ाएंगे तो 25 जूल होगा। ये होगा इसका मतलब, आई का स्क्वायर हो जाएगा, हीट ऑब्टेन्ड, है ना, विद्युत उष्मा जो उष्मा जो प्राप्त होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा जैसे जैसे बढ़ेगा उसका स्क्वायर से बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ा तो चौगुना हो जाएगा। करंट दुगना बढ़ा है तो हीट कितना होगा, चौगुना पैदा होगा। करंट 5 गुना कर दिए तो हीट 25 गुना होगा, समझ गए। उसी तरह से सेकंड लॉ क्या है, H प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, H प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन यहाँ शर्त क्या है, कौन वाला नियम ले लिए, ये बीच वाला, ये खत्म, ये वाला नियम। तब यहाँ क्या होना चाहिए, जब I और T स्थिर हो, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा, ये हो गया दूसरा, ठीक है। इसमें क्या है, हम आई और टी को, तो टी कैसे स्थिर रखते थे, हर बार हम एक्सपेरिमेंट कितना देर करेंगे, 5 मिनट। और एक ही चीज से करंट हम वैल्यू नहीं बदलेंगे, एमीटर से हम हमेशा क्या कर दिए, I = 1 रख दिए और T = 5 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, उस करंट को उस जगह एक बार हम क्या करेंगे, लगा के देखेंगे बल्ब में, एक बार देखेंगे आयरन में, और एक बार फैन में लगा कर, तीन चीज बदल दिए, एक बार बल्ब में, एक बार आयरन में, और एक बार फैन में। तो सबका अपना अपना ये होगा, प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसमें कर रहे हैं, बल्ब में, आयरन में और फैन में। आप जान रहे हैं कि आयरन का प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, तो करंट तो बराबर रख रहे हैं, करंट 1 ही एम्पियर दे रहे हैं, समय 5 ही सेकंड लगा रहे हैं, लेकिन आयरन जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, H प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा होगा, समझ गए। अब थर्ड आ जाइए, थर्ड देखिए, इसे एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। थर्ड लॉ क्या कहता है, इसका जूल का, H प्रोपोर्शनल टू T, अब इस पर है, तो यहाँ ये दोनों फिक्स है। तो क्या करेंगे, जब क्या है, I और R क्या हो, I और R स्थिर, क्या कर दिए, एक आयरन ले लिए, वही आयरन, तो R फिक्स है ना। जैसे सपोज 100 ओम,
और इससे हम बार बार एमीटर से चेक करते रहेंगे करंट कितना पास कर रहा है, 1 ही एम्पीयर। फिक्स है दोनों, करंट ऑलवेज हम फिक्स कितना पास करेंगे, 1 एम्पीयर। और रेजिस्टेंस आपका सोल्डरिंग आयरन करने वाला है, क्लॉथ आयरन वाला का 100 ओम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 मिनट गर्म करके देखेंगे कितना गर्म होगा। एक बार हम इक्वल टू का रख दिया, इक्वल टू 5 मिनट, एक बार 10 मिनट तक गर्म करेंगे और एक बार हम 15 मिनट तक गर्म करेंगे। तो आप ही बताइए कि जितना देर ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा हीट मिलेगा ना। तो क्या हो गया, जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे हीट हमको ज़्यादा हो गई है। आपका कौन सा हो गया, यही तीनों नियम है ना, कौन, जूल सा। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब है, आप आ जाइए, ये क्लियर। अब हम बात करें किस चीज का, शक्ति। शक्ति क्या होता है ना, मोटर जैसे कहते हैं इतना पावर का है, तो पावर शक्ति क्या होता है, क्या कहेंगे, शक्ति। शक्ति किसको कहते हैं, कोई इंग्लिश में बोलते हैं पावर, इसको कैसे लिखते हैं, पीसी। तो शक्ति बराबर हमारा क्या होता है, परिभाषा देते हैं, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने के कारण जो कार्य होता है, कैसा, विद्युतीय कार्य जो हो रहा है, विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं और उसके कारण जो कार्य होता है, हम लोग निकाले थे W = V × I या I² RT। तो ये जो कार्य होगा विद्युत ऊर्जा के, उसके कारण होगा, है ना। कार्य के कारण क्या होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो जो विद्युत ऊर्जा होगा उसको हम विद्युत किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। तो दर हम क्या कहते हैं, दर मतलब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो आपको क्या बताए हैं कि फिजिक्स मतलब में दर जब रहेगा तो दर का मतलब समय से डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो हम विद्युत ऊर्जा क्या निकाले थे, विद्युत ऊर्जा निकाले, P = क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा शक्ति P। तो विद्युत ऊर्जा हमको अभी क्या आया था, पिछले बार देखे हम, I² R × T, और समय कितना हो गया, T और T कट गया, कितना आ गया आपका I²। इतना ही हमारा उस चीज का जो कितना कार्य कर रहा हो, I² RT, तो उसका शक्ति कितना होगा, I² × R। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा और क्या दिया हुआ हो, करंट दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ और निकालना क्या हो, पावर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब इसी में देखिए कि हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं, V = R × I जानते हैं। तो इसको I² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I × R। ये I² को I × I लिख दिया या R। तो अब ये देखिए R × I = क्या है, V है, ओम्स लॉ से। तो इसका वैल्यू लिख दें I × V या VI। तो ये वाला हमारा फार्मूला कब हो गया, जब हमको वोल्टेज दिया हो रहेगा V और धारा दिया हो रहेगा। तो हम लोग देखिए पावर निकालने कहेगा, तो इस पावर के लिए, वर्क डन के लिए, सबके लिए बहुत सारा फार्मूला है। आपको समझना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो क्या बताए, जब पावर निकालना हो और क्या दिया हुआ हो, करंट और रेजिस्टेंस, तो ये वाला फार्मूला आएंगे। I का वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे, R का वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे, P निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, वोल्टेज का वैल्यू, विभव का और धारा का, करंट का, तो P = क्या लिखेंगे, V × I। ठीक, और अगर हमको ये नहीं, I नहीं दिया हुआ हो, तो हम लोग इससे क्या जानते हैं, I = V/R, है ना, V/R। तो हम यहाँ क्या कर दें, I का वैल्यू रख दें ना, V/R। तो क्या हो गया, V² ये हम इक्वल टू कितना हो गया, V² हो गया। तब फिर
जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो शक्ति के लिए हम लोग पावर के लिए ए फार्मूला यूज करेंगे। जब वोल्टेज और करंट दिया होगा तो ए फार्मूला यूज करेंगे। जब करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये बने। तीनों फार्मूला समझ गए, ये तीनों शक्ति का है। अब इसका आइए मात्रक। मात्रक तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या? वाट। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? W। तो क्या हो गया हमारा कि जब कितना कार्य हो रहा P इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, कितना W था W/T। W कितना हो, कार्य कितना हो 1 जूल। कितना हो रहा है कार्य? 1 जूल। और समय कितना हो 1 सेकेंड हो। तो 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग इसको क्या कहेंगे? 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड। इस 1 जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वाट। क्लियर? 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट। और जैसे हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो यहाँ भी हमारा क्या होता है? 1000 वाट बराबर, वाट को कैसे लिख रहे हैं? W। 1000 वाट बराबर क्या लिखते हैं? 1 किलो वाट। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 1000 W इक्वल टू 1 किलो W। ठीक है? ओके। अब हम जैसे देखें कि क्या करें, ये वाला समझ गए। अब हमको इस जगह क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा विद्युत ऊर्जा निकालना हो तो विद्युत ऊर्जा क्या था? अब आ जाए हम विद्युत ऊर्जा पर, है ना। इसको विद्युत ऊर्जा निकालना हम चाह रहे हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या हो गया आपका? कितना हम लोग कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को कैसे कह रहे हैं? V इंटू आई इंटू टी। अभी निकाले है ना, अभी निकाले थे क्या? अभी हम लोग निकाले कितना? I² RT। 3 फार्मूला निकाले थे। विद्युत ऊर्जा का फार्मूला निकाले थे W। इसको क्या भी कहते हैं? W भी कहते हैं। W इक्वल टू हम लोग क्या देखें? I²। क्या देखें? W इक्वल टू I² RT। I² RT, या हम लोग IR इसको कैसे लिखते हैं? I इंटू आई इंटू आर इंटू टी। IR को क्या हम कहें? भी कहें, है ना। IR इंटू आर इक्वल टू भी। हम इसको क्या लिखे थे? I, है ना, इसको लिखे थे इसको I और इसको IR को भी या VR। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करिए, यही चीज समझने लायक है। यूनिट क्या है कि अगर हम कितना हो, कितना है ये, अगर हमारा V इंटू आई क्या हो गया? V इंटू आई को क्या कहे? पावर। पावर IT हो गया T। हमारा पावर कितना हो जाए? P इक्वल टू हमारा हो जाए 1 किलोवाट, है ना। P क्या लिख रहे हैं? 1 किलोवाट। और टाइम हम क्या ले लें? 1 घंटा।
क्या कह रहे हैं, इसको हम लिख दे 1 घंटा। कितना है कितना शक्ति का है कोई चीज, मान लीजिए मोटर है या बल्ब है, कितना है एक बल्ब हम लोग 100 वाट जानते थे, तो 10 बल्ब जल रहा है तो कितना 1000 वाट। एक बल्ब अगर हमारा पीला वाला जो पहले यूज करते थे तो 100 वाट का बल्ब होता था, तो 1 वाट कितना एनर्जी पावर ले रहा है 100 वाट, तो 10 बल्ब रहेगा तो कितना 100 × 10 1000 वाट, और 1000 वाट को कितना कहेंगे 1 किलो वाट। तो अगर 10 बल्ब हम जलाएं मतलब 1 किलो वाट का पावर लगाएं कितना देर तक 1 घंटा तक, मतलब 100 वाट का 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटा तक जलाएं तो हमारा ये क्या कहलाता है, कैसे लिख रहे हैं 100 वाट का 10 बल्ब हो गया गुने कितना 1 घंटा, तो ये 100 × 10 क्या हो गया 1000, तो इसको 1 किलो वाट कर रहे हैं, कितना देर तक जला रहे हैं एक बार। तो ये जो विद्युत ऊर्जा का उसको हम लोग कहते हैं 1 kWh किलो वाट आवर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 किलो वाट आवर, 1 किलो आवर घंटा, 1 किलो वाट घंटा। इसी चीज को हम लोग 1 यूनिट करते हैं, जो हम लोग का बिजली का खर्च आता है ना, तो 1 यूनिट किसको कहते हैं 1 किलो वाट आवर को। तो अगर हमारा शक्ति पावर कितना लग रहा है 1 किलो वाट और 1 घंटा तक वो यूज में आ रहा है, तो कितना विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, कंज्यूम कितना होगा, है ना। विद्युत ऊर्जा का उपभोग कितना, उपभोग मतलब यूज, कितना उपभोग हो गया, विद्युत ऊर्जा का उपभोग हो गया कितना 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं 1 यूनिट, मतलब समझ गए। अगर हम 100 वाट का 10 बल्ब जलाएंगे मतलब 1 किलो वाट 1 घंटा तक, तो हमारा कितना हो गया बिजली खर्च, विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो गया 1, उसको हम लोग कहते हैं 1 kWh 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग इलेक्ट्रिक में जो बिजली हमारा खर्च होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग का कैसे है, जैसे एक यूनिट हमारे घर में 100 यूनिट उठ गया बिजली, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मीटर कितना उठता है 100 यूनिट। तो अगर 1 का दाम है, 1 यूनिट का सरकार दाम कितना रेट रखी हुई है 8 पैसा, तो 100 यूनिट का नहीं 8 रुपया, 1 यूनिट का 8 रुपया। तो हमारे घर में ये बिजली उठती है कितना, मान लीजिए 100 यूनिट, तो कितना हो गया 800 रुपया, है ना। 8 रुपया रेट है और 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 1 यूनिट का 8 रुपया, तो 100 यूनिट का 800 रुपया। तो ये आपका बिजली का बिल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये है कि विद्युत ऊर्जा का जो हम लोग यूज करते हैं उसका इकाई होता है 1 किलो वाट आवर, जिसको हम 1 यूनिट करते हैं। ओके।